ज़्यादा है। जनता कह रही है कि वो नौजवान आपके साथ है जिसके पास होश कम और जोश ज़्यादा है। नहीं, जोश के साथ साथ होश भी है। ऐसा कहीं थोड़ी कह सकते हैं कि जोश है होश कम है। जैसे इस बार का रुझान नौजवानों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहा है और वोटर में भी नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बहुत सारी समस्या है। समस्या तो यह है कि योजना में कतिपय भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्या आपके आने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? निश्चित रूप से दूर होगा। लोग कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं, जीतने के बाद वो भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाने लगते हैं। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। काम के माध्यम में तो कोई अंगड़ी नहीं उठा सकता है कि आपको लगता है कि जनता का भरोसा आपको मिल रहा है, जनता का प्यार आपको मिल रहा विश्वास है जनता को, जनता पर पूर्ण विश्वास है। आप देखते चलिए ना, जनता साइलेंट है। मेरे सामने बिजबन्नी दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी प्रेम किशोर यादव उर्फ अमित कुमार हैं। सर, पहली बार आप पंचायत चुनाव में उतरे हैं। हालांकि इससे पहले आप कमान संभाल चुके हैं, कई बार नेतृत्व कर चुके हैं। अब की बार और पिछले बार में क्या अंतर दिख रहा है? पिछले बार में, पिछली चुनाव में अब के चुनाव में बहुत अंतर है। जैसे इस बार का रुझान नौजवानों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहा है और वोटर में भी नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और पहली प्राथमिकता के आधार पर हमारे पंचायत के जितने भी नौजवान हैं हमसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव मैं खुद लड़ने का निर्णय लिया हूँ, लोगों के डिमांड पे। तो अब की बार बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, जो अपने पंचायत में देखा जा रहा है। और इसके आधार पर जब यहाँ के आप प्रबल उम्मीदवार हैं, प्रबल दावेदार हैं, तो क्या आपको लगता है कि परिवर्तन के बयार इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। परिवर्तन की बयार मेरे ही पंचायत में नहीं, पूरे बिहार में है। क्या समीकरण है आपके पास? समीकरण क्या, हम जाति पाति के आधार पर थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। जाति पाति का तो बंधन टूट गया है। समीकरण क्या, हमारे विकास के मुद्दा है। बहुत ऐसा समस्या है जिसको समस्या के पूरे गांव समाज के लोग समझ रहा है कि इन्हीं से यह काम हो सकता है। अब की बार पैसे का काफ़ी खेल चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब चल रहा है, इस बात को हम सुनने में आ रहा है, अब देखने में तो नहीं है। तो ऐसा लोग कह रहे हैं, बिजबन्नी दक्षिणी पंचायत का जो चुनावी अभियान चल रहा है, शायद ज़िले में पंचायती राज चुनाव में और इस बार के जो देखा जा रहा है, काफ़ी बढ़ चढ़ करके लोग चुनाव के प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। पैसे का काफ़ी खेल चल रहा है। तो यहाँ जब आपको लेकर हम बात करें तो खेल बन रहा है कि बिगड़ रहा है? अब कहाँ क्या हो रहा है उसके पीछे हम जाना नहीं चाहते। हम सीधी बात समझिए कि हमको अगर चुनाव प्रचार में जाना हो, एक नौजवानों का झुंड अभी सोए रहते हैं, तब तक आकर हमको जगा कर ले जाता है। जागरूकता ज़्यादा है। जनता कह रही है कि वो नौजवान आपके साथ है जिसके पास होश कम और जोश ज़्यादा है। नहीं, जोश के साथ साथ होश भी है। ऐसा कहीं थोड़ी कह सकते हैं कि जोश है होश कम है। जोश के साथ साथ होश से भी काम लोग ले रहा है। सुबह सुबह किसी प्रत्याशी को, किस पंचायत में आप देखते हैं किसी प्रत्याशी को सुबह सुबह में उसका समर्थक आकर जगाकर उसको ले जाए गली मोहल्ला में। अब की बार काफ़ी रैलियों का दौर चल रहा है, तो ये जो रैली चल रहा है सुबह शाम वाला, इससे कितना वोटर प्रभावित होता है और यह रैली वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, आपको कितना विश्वास है? रैली तो विरोधियों का ताकत प्रदर्शन का एक सिलसिला है कि हमारे पास इतने समर्थक है। रैली के लिए कोई ऊपर से परमिशन वगैरह इसके लिए अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोगों की लिमिट है 40,000 रुपये खर्च करना। उसी में हम लोग उसी के आधार पर हम लोगों को रैली के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन चुनाव प्रचार, अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे गांव में से गोविंदपुर मेरे ही पंचायत में पड़ता है, यहाँ से अगर 100 आदमी अगर मेरे साथ जा रहा है तो उसके लिए बैठकर जाने के लिए 50 मोटरसाइकिल चाहिए वहाँ जाने के लिए, तो उसको आप रैली नहीं कर सकते। अब की बार चुनाव में मुख्य एजेंडा आपका क्या है? एजेंडा लोगों की जो जन समस्या है, एजेंडा तो वहीं लेकर चलेंगे। आप सब कोई जान रहा है हमारे के यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल जमाव। और यदि आप यहाँ से अब की बार मुखिया बनते हैं, लोग आपको जीताता है, यहाँ की जनता आपको चुनती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ इस पंचायत में, बहुत सारी समस्याएं। इन समस्याओं में पहली प्राथमिकता क्या होगी जिस पर आप ध्यान देंगे?
पहली प्राथमिकता यही होगी कि हमारे पंचायत में सबसे पहले आने वाले वर्ष में बरसात के दिनों में लोग रोड पर पानी नहीं दिखाई देगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिजबनी दक्षिणी पंचायत के जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने तरफ से या हमारे पंचायत वासियों की तरफ से न्यूज़ 0 किलोमीटर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम समाज सेवी आदमी हैं। हम समाज सेवा के लिए छठ घाट से लेकर अभी तक हम जो देख रहे हैं, इसमें इस चैनल की भागीदारी हम लोगों को बिना अनुमति वगैरह नहीं हो, लेकिन इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जो हमारी बात पहुंच रही है, इसके लिए हम उनका आभार करते हैं और लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस बार की मुखिया पद के लिए जो चुनाव मैदान में हूँ, सभी जनता से अपील करूँगा कि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। उसका EVM का नमूना मेरे पास अभी मौजूद है, जिसको कैमरा वाले से थोड़ा कहेंगे कि इधर दिखाइए। और EVM मशीन के क्रम संख्या के 1 पर मोतियों का माला है और उसी के सामने ये नीला वाला बटन दबाकर हमको भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे। जैसे सभी आदमी को हम समझाते हैं घर घर में जाकर, आप लोगों के घर में भी पहुँचे होंगे, सभी लोगों के घर में पहुँचे होंगे और सब आदमी को जितने भी जन समर्थक के साथ पहुँचते हैं और बताते हैं कि EVM के मशीन के ऊपर नीला बटन है, उसको आप इस तरह दिखा सकते हैं और ऊपर का नीला बटन दबाइएगा, पी की आवाज़ आएगी, समझ लीजिएगा कि आपका मतदान हो गया। इसके लिए हम आप सबों से हाथ जोड़कर हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार इस चुनाव में भारी से भारी बहुमत से हमें विजयी बनावे। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। मैं अभी बिजबनी दक्षिणी पंचायत में हूँ और यहाँ से इस पंचायत से पिछले 4 दफ़े से मुखिया पद के लिए चुनाव के अखाड़े में उतरने वाले प्रत्याशी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी। कैसा लग रहा है इस बार? इस बार चुनाव 110% कहिए ना। जनता पिछले 3 बार जो आप मुखिया का चुनाव लड़े हैं और इस बार में क्या अंतर है? पिछले 3 बार जो चुनाव लड़े ना, वो तो सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे, नामिनेशन दे रहे थे, है ना, पब्लिक से उतना संपर्क नहीं साध पाते थे। अब की बार चुनाव की पूर्ण तैयारी किए पूरे 3.5 साल से, और जनता के बीच में मैंने इन लोगों का 20 साल का कार्य भी बताया है। और पंचायत का गली गली कोना कोना सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग को मैं सक्सेस रहा हूँ कि पंचायती राज में जो व्यवस्था यहाँ 2 मुखिया लोग किया, जो यहाँ कार्य हुई सरकारी राशि की या जनमत में जो सेवा की बातें आई, वो कहीं से गलत है। बिहार में अब की बार परिवर्तन की बयार बह रही है। जी जी। क्या यह बयार इस पंचायत में भी देखा जा रहा है? यह पंचायत में तो पिछले 9 महीना पहले से परिवर्तन का बयार लग चुका है। तो यहाँ से यदि आप प्रबल दावेदार हैं, जी जी, उम्मीदवार हैं, एकदम, तो यहाँ की जनता आप ही के ऊपर में भरोसा क्यों दिखाए? मेरे ऊपर इसलिए भरोसा दिखाएगी जनता, और दिखा रही है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वह इन लोगों से उब चुका है। दोनों परिवारों में वोट दे देकर क्या दिक्कत है उनमें? दिक्कत यह है कि ये लोग समाज सेवा नहीं करते हैं। समाज सेवी तो हैं दोनों, समाज सेवी है, लेकिन सेवा करते नहीं। किसी गरीब के दरवाजे तक 5 साल में जाते नहीं, किसी के वृद्धा पेंशन के लिए कभी जाते नहीं, किसी के विकलांग पेंशन के लिए कभी कोई सहयोग नहीं करते, किसी का जो गांव में मर जाते हैं असामयिक मौत से, उनकी जो विधवा है उनके पास कभी कोई मिलने नहीं जाता, और ना उनका विधवा पेंशन, ना मातृत्व लाभ, कुछ नहीं कराता। क्या समस्याएं आपके पंचायत में? अभी तो कुछ समस्याएं आपको दिख रही होंगी, आप तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जी जी। तो क्या समस्याएं दिख रही हैं? बहुत सारी समस्या है। समस्या तो यह है कि योजना में कतिपय भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्या आपके आने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? निश्चित रूप से दूर होगा। लोग कहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं, जीतने के बाद वो भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाने लगते हैं। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले से भी काम करा हूँ। मैं सरपंच का चुनाव भी जीता था। उस समय जो विकास हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ। कुछ दिन के बाद हम जो है देखे कि नहीं, मुखिया के द्वारा गलत हो रहा है, तो फिर से मैं अलग हो गया था। तब से मैं अलग हूँ। इस चुनाव में
आपका मुख्य एजेंडा क्या है? और ऐसा देखा जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में कि पैसे के खेल ने सबका खेल बिगाड़ दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस चुनाव का मेरा मुख्य एजेंडा है पंचायती राज का, जो सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो पंचायत के लोगों को गाँव के विकास के लिए जो योजनाएं आती है वो गाँव का विकास हो। आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा यह है कि यहाँ जो जनता के बीच जो नल जल का कार्य हुए, बहुत सारे वार्ड में सब लंबित पड़े हुए हैं, सिर्फ पैसा का उगाही हुआ है। जो सड़क निर्माण हुए, नली गली का काम हुआ, वो भी कहीं ना कहीं सब आपका एजेंडा क्या है? मेरा जो उन्होंने जो कराया नहीं, आप क्या कराएंगे? आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा यह है कि मैं पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराऊं। यहाँ जो गरीब गुरबा है, पैसे का जो खेल चल रहा है, पैसा के खेल में पैसा बांट के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मेरा यह दावा है। पैसा बांट के अगर कोई किसी को चुनाव जीतना होता तो मैं समझता हूँ टाटा बिरला अंबानी प्रधानमंत्री होते। क्या उनसे पैसा मोदी जी को ज़्यादा है? नहीं है। यहाँ पंचायत में आइए, पंचायत का मैं बात कर रहा हूँ। जो समाजसेवी होते हैं वही पंचायत के सेवा के लायक होते हैं। मेरा एजेंडा यह नहीं है कि पैसा लोग बांटे और मैं भी पैसा बांटूं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे पंचायत के, बिजबनी दक्षिणी पंचायत के जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को अपने यह संदेश देना चाहेंगे कि हम क्षेत्र भ्रमण में गली गली हर कुनबा का भ्रमण कर रहा हूँ। जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया है और वह समर्थन मेरे दिल को दिलबाग किया है। जितने भी पंचायत के कोना कोना में मैं जा रहा हूँ, हर दरवाज़ा को टच किया हूँ, हर चौखट को छूना मैंने अपना धर्म समझा है। मैं यही प्रार्थना करूँगा अपने बिजबनी दक्षिणी के मतदाता भाई बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो गार्जियंस हैं, कि एक बार अपना सभी मतदान, सभी समुदाय से अपना मतदान हमें करे। मैं कलम द्वाद छाप चुनाव चिन्ह है जो ईवीएम का नमूना है, इस पर यह कलम द्वाद छाप है और यहाँ नीला बटन है। इस बटन को दबाकर सभी लोग हमें अपना मतदान करेंगे। भारी से भारी बहुमत देकर हमें विजयी बनाएंगे, यही मेरी प्रार्थना होगी। मेरे साथ बिजबनी दक्षिणी पंचायत के निवर्तमान मुखिया शंकर प्रसाद गुप्ता उर्फ लंबू जी हैं। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये बताइए कि पूरे बिहार में अब की बार परिवर्तन की बयार है। यहाँ आपके पंचायत में विकास को समर्थन की अब की बार परिवर्तन, ये जब पूछा गया जनता से, जो तो जनता ने कहा 50-50, मतलब आधा आधा, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले 0 किलोमीटर न्यूज के माध्यम से बिजबनी दक्षिणी पंचायत के जनता को अपने तरफ से प्रणाम और आदाब करते हैं। दूसरा का बात रह गया, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल मौका मिला हमको विकास करने के लिए। विकास में लमसम 90% काम हम कर चुके हैं। 10% काम पैसा के अभाव के कारण रुके हुए हैं। जनता से यही अपील करेंगे, एक बार और मौका दें। जो 10% शेष रह गया है उसको हम पूर्ण करके दिखाएंगे। अब की बार पंचायत में जो चुनावी अभियान चल रहा है, चुनावी प्रचार जो चल रहा है, बड़ा जोर शोर से चल रहा है और इसमें पैसे का बड़ा बोलबाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पैसा कुछ नहीं है, विकास ही सब कुछ है। जो मुखिया विकास कराएगा, जनता चुप है, सब समझ रही है। विकास जो कराता है वो पैसा नहीं देता है, जो पैसा देता है वो विकास नहीं कराता है। दबाव का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग विकास पर विश्वास करते हैं। विकास किए हैं, विकास के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता जो भी करेगी विकास के नाम पर हमको मान्य होगा। अब की बार फिर अगर आपको मौका देती है यहाँ की जनता, तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो बाकी रह गया उसको पूरा करेंगे? देखिए, 6 काम रह चुका है बाकी। जैसे वार्ड नंबर 11 में एक गली है और नली है। दूसरा का 12 नंबर वार्ड में गली नली है। गोविंदपुर में जगिराहा गांव में
2 ठो छोटा छोटा गली रह गया है, एगो भतलैया गांव में रह गया। बाकी ये 54 काम हम पूर्ण किए हुए हैं इस पंचायत में। 16 से लेकर 21 तक हर टोला मोहल्ला में लाइन की व्यवस्था नहीं था। टोटल में हम तार का विद्युतीकरण करवाएं। हर पोल पर 585 LED लाइट लगवाएं। पहले यही पंचायत था, अंधेरा में सब लोग गुजारा करते थे। आज शहर से कम नहीं है इस पंचायत को। इस पंचायत को इतना ढंग से हम संभाले हैं कि पूरा जनता देख रही है। और एक बात और रहेगा, बताएंगे आपको। कोरोना काल में पूरे विश्व में पहला पंचायत है बिजबनी दक्षिणी। पूरे विश्व में पहला पंचायत बिजबनी दक्षिणी कोरोना काल में नंबर 1 स्थान हुआ है। हम लोग मेहनत किए और पब्लिक को समझाए बुझाए। जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनका व्यवस्था ग्राम पंचायत में, स्कूल में और कन्या स्कूल जगीराहा में खाना के व्यवस्था दिए और उसके किट के व्यवस्था दिए और उसमें कंबल, मुसहरी, चादर, गंजी हर चीज़ उनको उपलब्ध कराएं। प्रखंड के माध्यम से पूरा पंचायत को हम उपलब्ध कराए हैं। कोरोना काल में जो काम किए हैं, आज बिजबनी दक्षिणी के नाम पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। इस पर तो बिजबनी दक्षिणी के जनता को गर्व होना चाहिए। और फिर गर्व करते हुए एक बार फिर जनता से अपील करेंगे, एक बार लास्ट चुनाव में जिताए और जो शेष काम बच गया है उसको पूरा करने का मौका दें। क्या आपको लगता है कि अब की बार जनता फिर से आप पर भरोसा करेगी? देखिए, हम लोग शांत दिमाग के आदमी हैं। जनता साइलेंट है, साफ चुप है। जनता चाह रही है, सब कुछ जान रही है कि हाँ मुखिया जी काम कराते हैं। ऐसे मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता है, लेकिन लोग दुलार से लंबू जी भी कहते हैं। सब लोग जान रहा है लोग कि हाँ लंबू जी काम कराने में बहुत बढ़िया काम करवाते हैं। दबाव की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। जनता स्वतंत्र है। जनता जान रही है कि काम कराने वाला, पैसा देने वाला, कभी भी पैसा देने वाला आदमी काम नहीं कराता है। कुछ बात कहेंगे, 10 अरबीगत देख लीजिए इसी पंचायत को जो काम हुआ है सब लोग के नज़र पर है। जनता जान रही है। हम लोग शांत आदमी है, शांत आदमी शांत से काम करवाते हैं। जो भी काम आता है हम लोग विकास करके दिखाते हैं। जनता आप पर क्यों भरोसा करे? काम पर भरोसा, काम करवाए हुए हैं। काम के माध्यम में कोई किसी को मतलब कोई अंगड़ी नहीं उठा सकता है कि आपको लगता है कि जनता का भरोसा आपको मिल रहा है, जनता का प्यार आपको मिल रहा है? विश्वास है जनता को, जनता पर पूर्ण विश्वास है। आप देखते चलिए ना, जनता साइलेंट है। 10 तारीख को परिणाम आएगा, आप आराम से देखिएगा। फिर हम चुनाव जीत कर आएंगे। हमको जनता पर पूर्ण विश्वास है। एक बात और कहेंगे, जनता से मेरा अपील है, दबाव में नहीं आइए किसी के। आपके मन में जो आ रहा है, आप देखिए कि विकास जो मुखिया कराया हुआ है, आप उनको आराम से वोट दीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने बिजबनी दक्षिणी पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिजबनी दक्षिणी पंचायत के जनता से एक ही अपील है। 4 नंबर पर है चुनाव चिन्ह, टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप गरीबों का शान है। जनता से यही अपील करेंगे, 4 नंबर पर बटन दबाकर टेम्पू छाप के विजय बनावे। मेरे साथ हैं बनकाटोआ प्रखंड क्षेत्र के पंचायत संख्या 10 और इस पंचायत के मुखिया आसिया इकबाल के पति साजिद इकबाल। अब कैसा लग रहा है इस साल? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल हम लोग हर हाल में चुनाव जीतेंगे। पिछले 5 वर्ष पहले जो आपका चुनाव अभियान था और इस वर्ष जो चुनावी अभियान चल रहा है, इस दोनों में क्या अंतर है? बहुत काफ़ी अंतर है। मैंने बहुत सारे विकास कार्य किया है, गली नली से लेके जल नल से लेके मनरेगा से मिट्टी खोदाई से लेके नहर पैन का चौड़ीकरण से लेके खुदाई से लेके बहुत सारे कार्य को मैंने किया है। वृक्षारोपण का कार्य किया है और फिर इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीते रहेंगे। इस वर्ष आप देख रहे हैं पूरे बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है। पुराने चेहरे को लोग बदल रहे हैं। ऐसे में कैसे लग रहा है आपको कि आप दोबारा से किस काम के भरोसे, कैसे लग रहा है कि आप दोबारा फिर से यहाँ की जनता आप पर भरोसा करेगी? परिवर्तन की लहर तो चल रही है। 80% मुखिया हार जा रहे हैं चुनाव। 20% में से
हम बचे हुए हैं और फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे। न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम पिछले कई दिनों से आपकी पंचायत में घूम रही है। उन्होंने सर्वे किया, पाया 50-50, मतलब यहाँ परिवर्तन या विकास को समर्थन, लोगों ने कहा 50-50। क्या बोलेंगे इस पर? जनता 50-50 में नहीं है। जनता मेरे साथ 60% जनता है, बाकी 40% जनता विपक्ष के साथ है। जो भी कैंडिडेट है ना, 8 आदमी में एक मैं हूँ, मेरे साथ 60% वोट है और बाकी 40% जो वोटर है बाकी 7 आदमी के साथ है। तो आपके पंचायत में विगत जो वर्ष में कोरोना का मार आया है, तो कोरोना के काल में आप लोगों ने पंचायत के स्तर पर क्या काम किया जनता के लिए? पंचायत के स्तर पे मैंने बहुत सारे, पूरे पंचायत में सैनिटाइज करवाया, मास्क बंटवाया, साबुन बंटवाया। जो सरकार की गतिविधियां थी सब पे मैंने अमल किया। प्रवासी मजदूर जितने भी थे मेरे आए हुए, मैं बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो आए थे ना, फर्स्ट टाइम में जो आए दूसरे पंचायत में रहा, और बाकी जितना भी प्रवासी मजदूर 800-850 मजदूर आए थे लोग, उसमें टोटल मजदूर, प्रवासी मजदूर को मैंने अपने पंचायत में ही जगह बनाया था, क्वारंटाइन सेंटर अपने पंचायत में ही बनाया था। मेरे विपक्ष के लोग जो हैं जाके सीओ साहब से बात किए थे। सीओ साहब ने बोला कि इसमें अपना पैसा पहले इन्वेस्ट किया जाता है, तब उसके बाद गवर्नमेंट से मिलता है। तो विपक्ष का लोग भाग आया, छोड़ दिया सारे के सारी जिम्मेदारी मुझ पे, और मैंने सबों को 14 दिन क्वारंटाइन किया और सबों को मैंने खिलाया पिलाया, किट वितरण किया, और तब उसके बाद लोगों को मैं घर जाने दिया। हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत निमोइया पूर्वी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के नाम यही संदेश है कि मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है, आसिया इकबाल का, जो क्रम संख्या 1 पे अंकित है। चुनाव चिन्ह मोतियों का माला। मोतियों के माला पर 8 दिसंबर को चुनाव होने हैं, और मोतियों के माला छाप पे के सामने वाला बटन, ब्लू बटन दबाइएगा तो यहाँ लाल लाइट जलेगा। मेरे साथ जीतपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मैतुन नेशा के पति जैनुल आबिदीन उर्फ मृग साहब हैं, और आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार में और अब की बार में क्या अंतर दिख रहा है? 2016 में हमने चुनाव लड़ा था। 2016 में जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, भगवान को मंजूर नहीं था, हमने चुनाव हार गया। लेकिन आज यही पंचायत के सभी मतदाता बंधु, सभी मतदाता मालिक आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ बेटा, यह जंग जीतोगे और हर हाल में जीतोगे। लेकिन कैसे जीतोगे? क्या समीकरण है आपके पास? समीकरण तो छोड़ दीजिए। मैंने जो 2016 में हार करके जो अपने पंचायत में कार्यकलाप किया हूँ, विकास किया हूँ, गरीब तबके के लोगों तक काम पहुँचाया हूँ, किसी इमरजेंसी अभी में। आपके पंचायत की प्रमुख समस्याएं क्या है, ये बताइए। प्रमुख समस्याएं यही है कि सरकारी योजना जो भी होता है गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और मैं प्रण रोप करके लड़ाई लड़ रहा हूं कि जब मैं जीतूंगा, सरकार का जो भी योजना आती है समाज के लिए, पंचायत में विकास करने के लिए, वह चीज़ मैं उस गरीब तक पहुंचाऊंगा जो गरीब दर के भटकते हैं। मान लिया जाए कि अब की बार यहाँ की जनता आपको, यहाँ से प्रत्याशी आप हैं, यहाँ से आप, यहाँ की जनता अगर आपको मौका देती है, मुखिया पद पर आप जीत जाते हैं जी, तो जो समस्याएं लग रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो समस्याएं लग रही है उनमें कौन सा काम है जिसको प्राथमिकता के तौर पर आप पहले कराएंगे? सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को बनाना। उसके बाद हमारे पंचायत के नल जल योजना जो चल रहा है इसको लेकिन सुधार भ्रष्टाचार के बारे में तो हर जगह हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोग कहते हैं, जनता भी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर तो ये सब का मिला जुला रुख है, और जिनको मौका नहीं मिला है वही लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे, जबकि मौका मिल जाए तो भी भ्रष्टाचार की गंगा में नहा लेते हैं। क्या कहेंगे? यह तो सत्ताधारी लोगों का काम है। मैं हार करके भी अपने पंचायत नहीं, अगर मौका मिल जाए तो क्या भ्रष्टाचार नहीं करेंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे पंचायत। समाज के लिए 24 घंटा हम तैयार थे, अभी भी हैं और कभी भी रहेंगे। ये आपके पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो पूर्व मुखिया रहे हैं यहाँ से, उनको बहुत सारा काम कराना था। आपके नज़र में ऐसा कौन सा काम है जो उनको कराना चाहिए था मगर उन्होंने कराया नहीं? देखिए, मैं किसी भी प्रत्याशी का शिकायत करना नहीं चाहता। जिन मुखिया को जो उचित लगा वो अपने फर्ज निभाया। हमको किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना है। हम क्या किए हैं ये हमको बताना है। मैं क्या किया हूँ हम अपने पंचायत जीतपुर में, ये हमारे जीतपुर पंचायत के सभी मतदाता मालिक को मालूम है कि हाँ, मिरिक साहब ने हार करके 2016 में क्या किया है ये जनता के नज़र में है और सारे जनता इस चीज़ को देख रही है कि मिरिक साहब ने क्या किया। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? अपने पंचायत की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के सभी मतदाता मालिकों से कर जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि मैं आज 2021 में जो 3 स्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हमारी पत्नी मैतुन्नेसा आज चुनाव लड़ रही है, जिसका चुनाव चिन्ह है ABM के क्रम संख्या 6 पर बैगन छाप। बैगन छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।